और बाकी आत्माएं भूखी मर गई, अकाल मौत को प्राप्त हुई, दुनिया में हाहाकार मचा रहा। जैसे आज वर्तमान में इस आने वाले समय में जब अकाल पड़ेगा, भूखमरी की स्थिति आएगी, तो परमात्मा आज भी धरती पर हैं। और सोचिए कितनी आत्मा होंगे जो आने वाले समय में भूख से मरेंगी। या वर्तमान में भी कितने लोग हैं जो भूखमरी से मर रहे हैं, कितने बच्चे हैं पूरे विश्व में करोड़ों की संख्या में जो कुपोषण के शिकार हैं, जिनको भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा। और आप और हमें परमात्मा ये अमृत भोजन खिला रहे हैं, शबद दूध की खीर खिला रहे हैं। आने वाले समय में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप और हमें परमात्मा भूखा नहीं मरने देंगे। ये समर्थ है, ये चाहे जो कर सकता है। ये तो एक क्षण में परमात्मा ऐसा कर दे भूख ना लगे। जैसे परमात्मा जी ने द्रौपदी के पास जाकर उस पात्र में थोड़ा सा पानी डाल के घोल के पिया, उधर दुर्वासा ऋषि और 88,000 ऋषि सबके पेट भर गए बिना कुछ खाए। तो ये परमात्मा तो ऐसे भी रख देगा अपनी आत्माओं को जब तक चाहे। हमें ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना गर्मी लगे, ना सर्दी लगे। ये सारा सिस्टम इस भगवान का बनाया हुआ, शरीर भगवान का बनाया हुआ, मौसम भगवान का बनाया हुआ, 5 तत्व 3 गुण इस भगवान के बनाए हुए, सब इसके गुलाम, इसके अधीन, इसके दास। ये 5 तत्व ये सब ये परमात्मा के खवास हैं, नौकर हैं। तो कहने का मतलब है जिस समय काकभूषण की आत्मा थी उस समय गुरुजी धरती पर थे और इसी प्रकार से आत्माओं को ज्ञान दे रहे थे, उनके सौ कार्य उनके सिद्ध कर रहे थे। उन विशेष उन दुख की उन घड़ियों में परमात्मा अपनी आत्माओं पर कोई आंच नहीं आने दे रहे थे। और बाकी दुनिया देखो कैसे अकाल मौत मर रही थी। तो भाई और बहनों, ऐसी ऐसी घटनाओं के शिकार परमात्मा की धरती पर रहते सहते आप और हम भाई बहन भी असंख्य युगों में असंख्यों बार हो चुके हैं। लेकिन यह परमात्मा आत्मा को उस समय तक नहीं छेड़ता जब तक आत्मा उनकी भक्ति को स्वीकार करने योग्य नहीं हो जाती, जब तक उस आत्मा के इतने संस्कार मजबूत नहीं हो जाते। तो आप और हम भी असंख्य युगों में इस प्रकार से दुर्गति के शिकार हुए हैं। तब कहीं जाकर आज हमारा इस प्राइम टाइम में नंबर आया। प्राइम टाइम में आप देखो ना, आज भगवान धरती पर आप और हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनके शरण में उनकी महिमा कर रहे हैं, सारे सुख उठा रहे हैं। हम निश्चिंत हो चुके हैं। हमें ना कोई महामारी का डर है, ना हमें कोई वर्ल्ड वार का डर है, ना हमें किसी भूकंप का डर है, ना किसी मिसाइल का, ना किसी परमाणु बम का। हमारा बाढ़ भी बाका नहीं कर सकते यहाँ के ये, जब तक मर्यादा में रह के हम गुरु की शरण में हैं। और बाकी दुनिया, देश के देश तबाह हो रहे हैं, शहर के शहर तबाह हो रहे हैं, औरतें विधवा हो रही हैं, अकाल मौत लोग मर रहे हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, बड़े बड़े घर लोगों के उजड़ रहे हैं। जबकि आज भगवान धरती पर प्रकट है और सबके लिए खुला ऑफर है। अगर वो ईरान वाले, अगर वो ईरान का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वो यदि सतगुरु रामपाल जी की शरण में आ जाए, अगर समझ जाए इस ज्ञान को और आ जाए उनकी शरण में और प्रार्थना कर ले कि हे गुरुदेव, मैं आपका नौकर, मैं आपका गुलाम, आपकी आज्ञा से परमात्मा मैं इस पोस्ट पे बैठूंगा, यदि आप आज्ञा दोगे तो। हे मालिक, ये देश आपके हाथ में, मैं आपकी शरण में। उस अमेरिका की औकात नहीं है जो बाढ़ भी उखाड़ सके। उस ईरान देश का बाढ़ भी उखाड़ सके। ये परमाणु बम बर उसके वो जो भी उसके पास में जो हथियार हैं, जिन हथियारों के बलबूते पर अपने आप को विश्व की महान शक्ति मान रहा है, ईरान देश के लोगों का बाढ़ भी नहीं ला सकता। बाढ़ भी जो लोग सतगुरु रामपाल जी की शरण में होंगे और मर्यादा में होंगे, वो चाहे आसमान में चाहे कितनी मिसाइल छोड़ दे, वो थोते पटाखों की तरह ऊपर ही फुस होती रहेंगी, फुस। जैसे आने वाले समय में परमात्मा भारत में करेगा। ये अन्य देश मिलकर जो भारत पर जो आक्रमण करेंगे ना, इनके ये मिसाइलें, इनके ये जेट विमान, इनके ये फाइटर प्लेन, ये बच्चों के खिलौनों की तरह ऊपर ही घूमते रहेंगे। ये उनकी मिसाइलें नीचे भी नहीं उतर पाएंगी।
जो टारगेट करके वो भारत पे छोड़ेंगे, उनका बारूद फारूद कहाँ नष्ट हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। वो आतिशबाजी सी लगेगी, वो दबाएंगे उधर से बटन, क्या हो गया सर, लगता है सर्वर डाउन हो गया। अरे डाउन हुआ नहीं, कर दिया भगवान ने तुम्हारा सर्वर डाउन। वो फुस फुस करेंगे वो पटाखों की तरह। ये आने वाले समय में लोग देखेंगे, दुनिया देखेगी, तब लोग इन्हें परमात्मा मानेंगे, इनको भगवान मानेंगे। और तुम क्या सोच रहे हो, कोई राजनेताओं के पीछे हमारा देश बचेगा? इन मिसाइलों के पीछे हमारा देश बचेगा? सेना के पीछे हमारा देश बचेगा? सेना को अगर 15 दिन अगर खाने को भोजन नहीं मिला, सेना भाग जाएगी? क्या कर लोगे तुम सेना का? भूख के बिना कोई लड़ाई लड़ेगा? तो भाई और बहनों, कुछ नहीं है, करने धरने वाला परमात्मा है, यही करेगा अंत में। लेकिन ये उस समय करेगा जो नास्तिक, जो पापाचारी, जो अधर्मी, मांसाहारी, शराबी, नशेड़ी, जो भक्ति के योग्य प्राणी नहीं है, जब वो यहां से छोड़ छोड़ के धरती चले जाएंगे, उसके बाद परमात्मा सारे खेल करेगा अपनी अच्छी आत्माओं को बचाने के लिए। भक्ति योग्य आत्माओं को परमात्मा फिर अपनी शरण में लेगा। इस विज्ञान फिज्ञान को परमात्मा 90% नष्ट कर देगा, नष्ट। ये परमाणु बम वगैरह, ये मिसाइलें, ये बंदूकें देखने को भी नहीं मिलेंगी। भविष्यवाणी हो चुकी है और गुरुदेव बार बार अपने मुकम्मल से बताते हैं कि बच्चों, आने वाले समय में युग परिवर्तन के बाद आर्मी नाम की चीज भी देखने को नहीं मिलेगी। आर्मी नाम की चीज भी, बॉर्डरों से आर्मी सेना सब हटा दी जाएगी, और ना कोई घुसपैठी आएगा, ना कोई आतंकवादी होगा, ना कोई किसी को परेशान करेगा, ना दुखी करेगा। इस ज्ञान को समझने के बाद ये देश जो है ये टुकड़ों में बने रहेंगे, लेकिन सीमाएं समाप्त हो जाएंगी। जैसे आज सीमाओं के ऊपर तारबंदी कर रखी है, सैनिक लगा रखे हैं दिन रात, मिसाइलें तान रखी हैं, ये सब हटा दिए जाएंगे, सब जरेंगे ये पड़े पड़े। कोई ध्यान नहीं देगा उनकी तरफ, कोई सेना नहीं होगी, कोई बॉर्डर नहीं होगा, कोई रेलिंग फैलिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, और कोई किसी को दुखी नहीं करेगा, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। देश आपस में बने रहेंगे, ये टुकड़ों में व्यवस्था बनी रहेगी, लेकिन ये सेना वाना, आर्मी वार्मी सब हटा ली जाएगी। ये परमात्मा सबको एक करने आया है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि तो फिर तुम्हारा भगवान क्यों ना कर दे आज सबको एक? आ जाओ, आ जाओ उनकी शरण में। जो जो आ गया वो एक हो गया। हम तो गारंटी दे रहे हैं ठोक के। कोई भी काम करते हैं आधा अधूरा नहीं करते। कोरोना के समय में पूरे देश के सामने वीडियो बना के गारंटी दी थी ठोक के। 20 दिन की जेल काट के आया था मेरठ में, और वीडियो बनाया था, 5 करोड़ लोगों ने देखा था, और ठोक के गारंटी दी थी उस चरणामृत की बोतल दिखा के कि वो फॉर्मूला इस पवन दास के पास है पूरे विश्व में। अब मैंने उस समय मैंने गुरुदेव का नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि गुरुजी का नाम सुनते ही लोग फिर हल्के में ले लेते, इसलिए दास ने अपने परमात्मा जी के नाम को थोड़ा साइलेंट रखा। बाकी आगे चलकर अगर ऐसा कुछ होता तो परमात्मा ही होते सामने। मेरी क्या औकात है कुछ करने की? मैं तो रास्ता बताता, चलो मेरे साथ आ जाओ मेरे पीछे पीछे, और ले जाके अपने बाप के चरणों में बैठा देता, और बाप बताता फिर फॉर्मूला कि बेटा जैसे इसने नाम ले रखा है, ये मर्यादा में रह के भक्ति कर रहा है, आ जा, अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो पी उसके बाद ये दवाई, ये कोरोना की दवाई, ये चरणामृत पी, तेरा कौन क्या बिगाड़ देगा फिर। बहुत सारे भगत भाई बहनों ने उस समय ऑब्जेक्शन किया कि देखो ये पवन दास तो नल और नील की तरह ये अपने आप को सामने साबित कर रहा है। अरे भैया, परिस्थितियों के अनुसार काम करना पड़ता है। मेरी क्या औकात जो मैं इतना अपने गुरु से ज्ञान लेके अपने आप को मैं जो है बल्कि हीरो साबित करूंगा? मेरी औकात है क्या? मैं कर सकता हूं क्या? वो भगवान अपनी शक्ति खींच ले वहां से, तो मैं क्या हूं? 0/0 हूं मैं तो दास ने वो इसलिए माहौल बनाया था, थोड़ा सा साइलेंट रखा था, ताकि लोगों को लगे यार वास्तव में इसके पास कोई फॉर्मूला है, जरूर इसने कोरोना की दवा बना ली है। वो तो बाद में मैंने करना तो वही था जो परमात्मा ने जो प्रेरणा कर रखी थी। लेकिन दुर्भाग्य इस भारत देश का, दुर्भाग्य यहाँ के नेताओं का, जिन्होंने मेरे को उठा के जेल में डाल दिया। हालांकि मेरे से बहुत उन्होंने पूछा कि भाई क्या है तेरे पास में फॉर्मूला, बता दे। कईयों ने तो डरते पूछा, बड़े बड़े अधिकारियों ने, एसपी, डीएसपी,
मेरठ का जेलर स्पेशल मेरे को जेल में बुला के, अरे यादव जी आपका फॉर्मूला क्या है, सुना आपके दही बड़े में आप ये बूंद डाल देते हो, इसको खाने के बाद फिर आदमी को कोरोना नहीं होता। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो फालतू की अफवाह है, मैं क्यों डालूंगा मेरे दही बड़े में। दही बड़े का काम करता था उस समय में। तो बहुत सारे लोग तो दही बड़ा इसलिए खाने आ गए कि भाई उसका दही बड़ा खा के कोरोना नहीं होगा। तो मैंने तो उनसे एक ही कहा था कि मेरी जो शर्त थी कि मुझे भारत देश के प्रधानमंत्री से मिलवा दो, ये छोटे मोटे नेताओं की, मुख्यमंत्री की बस की बात नहीं है मेरे फॉर्मूले को समझना। लेकिन कहां प्रधानमंत्री से मिलवाना था भाई और बहनों, उल्टा मेरे को जेल में उन कैदियों से मिलवा दिया। तो क्या है ना, समय आने पर सारे काम होंगे। अब ठीक का समय आएगा और अब उसी फॉर्मूले के हिसाब से पूरी दुनिया ने झक मरा के संत रामपाल जी की शरण में आना पड़ेगा। उनकी शरण में आए बिना ये दुनिया की कोई भी दवाई काम नहीं करेगी आने वाले समय में। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर जी आप और हमें ना जाने कहां कहां से निकाल के, किन किन उन जो है परिस्थितियों से निकाल के हमें यहां तक लेके आए हैं। और आज हमारे गुरु साक्षात धरती पर प्रकट, और दुनिया देखो कैसे मर रही है, सड़ रही है, सर्वनाश को प्राप्त हो रही है। जिस विज्ञान को लेकर दुनिया कहा करती थी कि ये विज्ञान इस विश्व का विकास करेगी, इस दुनिया ने इस दुनिया का विनाश कर दिया। इस विज्ञान ने पूरी दुनिया को आज बारूद के ढेर पे बैठा दिया। कब चिंगारी लग जाए, कहां से क्या गोला बारूद छूट जाए, कोई भरोसा नहीं। एक देश दूसरे देश का इसी विज्ञान के कारण दुश्मन बन के बैठा हुआ है। तो भैया असली विज्ञान को पहचानो। तत्व ज्ञान ये है असली विज्ञान। सतगुरु की भक्ति, सतगुरु का ज्ञान ये है रियल विज्ञान। यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो। सतगुरु के इस तत्व ज्ञान वाली विज्ञान से शांति आएगी। उनके फॉर्मूले के अनुसार चलना पड़ेगा। आ जाओ शरण में, आओ संत रामपाल जी की शरण में। ना अमेरिका की औकात, ना चीन की औकात, ना किसी और की औकात। पैर का नाखून भी नहीं उखाड़ सकते वो अमेरिका की वो B-2 बॉम्बर, जो कहते हैं कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ बम बरसाने वाले विमान हैं। उनका पता भी नहीं चलेगा कहां घूम के कहां चले गए। दिशाहीन कर देगा परमात्मा। लेकिन भाई इतने मजबूत संस्कार कहां और किसके। जो थोड़े बहुत भगत उनकी शरण में आए हैं वो ही नहीं पहचान रहे उनको, वो ही मर्यादा में रह के भक्ति नहीं कर पा रहे, वो ही आए दिन अकाल मौत मर रहे हैं। और आने वाले विनाशकारी समय में संत रामपाल जी के काफी भगत ही अपनी दुर्गति करवाएंगे। तो दुनिया को कहां समझ में आनी है, दुनिया कहां उनकी शरण में आ जाएगी। तो इस युग परिवर्तन के दौर में भगत हो चाहे जगत हो, जिसके संस्कार मजबूत नहीं है, उन्होंने भाई और बहनों यहां से पलायन करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर परमात्मा इस विज्ञान को नष्ट कर देंगे वापस। इतना ही रखेंगे बहुत सीमित। कबीर सागर के सरलार्थ में गुरुदेव ने पूरा विवरण दे रखा है, जिसके ऊपर हम भाई बहन 60 वीडियो बना चुके 3-3 घंटे के। गुरुदेव ने कह रखा कि ये जो वर्तमान में हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया भाग रही है भौतिक वस्तुओं के पीछे। आज आप रोड पे देखो, शहर में देखो, हाईवे पे देखो, दुनिया भर के ट्रक, गाड़ियां फी पा, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। और क्या लेके जा रहे हैं? डले ढोरे हैं। कल परसों दास अपने एक भगत भाई के साथ में जा रहा था हाईवे पे, तो एक ट्रक था। वो ट्रक में एक मार्बल का मोटा सा एक टुकड़ा रखा, पत्थर का। तो दास को हंसी आ गई। मैंने कहा भगत जी देखो, भगवान धरती पर आ रखे हैं, हीरे मोती लाल बरसा रहे हैं, और ये दुनिया देखो, ये पत्थर ढो रही है, ये पत्थर ढो रही है दुनिया इन ट्रकों में। बोला भगत जी ये तो अपने अपने संस्कारों की बात, अब क्या कहा जाए। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, वर्तमान में तो सतगुरु रामपाल जी की ज्यादातर संगत ही सतलोक आश्रम वालों की कुसंगति में पड़ के पत्थर ढो रही है, पत्थर। और ढो ही रही है, लोगों के मकान बना के वो पत्थर ही ढो रही है, सारा दिन बेगारी कर रही है। तो आने वाले समय में गुरुदेव ने क्लियर कर रखा है, 90% विज्ञान को नष्ट कर दिया जाएगा, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
आज दुनिया इधर से उधर भाग रही है 24 घंटे, कोई भक्ति के लिए भाग रही है क्या? इतनी गाड़ियां शहरों में लाखों की संख्या में सारा दिन पी 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 पी, ये कोई सत्संग में जाने के लिए कोई जल्दबाजी मचा रखी है क्या इन्होंने? या कोई साथ संगति में जा रहे हैं? ये कोई जमीन का एग्रीमेंट करने जा रहा है, कोई मकान का एग्रीमेंट करने जा रहा है, कोई क्या खरीदने जा रहा है, कोई शादी के लिए कपड़े खरीदने जा रहा है, कोई किसी का इंश्योरेंस करने के लिए भाग रहा है, 4 रुपए मिलेंगे, कमीशन मिलेगा, कोई बेड के लिए भाग रहा है, कोई वॉशिंग मशीन मंगा रहा है, तो कोई क्या ले जा रहा है। सारा दिन ये दुनिया सुबह से लेकर शाम तक इधर उधर भाग रही है, गाड़ी घोड़े बना बना के फालतू की चीजें ढो रही है, फालतू की चीजें, सिर्फ अज्ञानता के कारण, भौतिक चीजों के कारण। परमात्मा अपना अनमोल ज्ञान देके इस भागदौड़ को नष्ट कर देगा। हमें इन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आने वाले समय में। खर्चे हमारे भगवान ने सारे बंद कर दिए, आडंबर पाखंड हम करते नहीं, ये तीज त्योहार होली दिवाली हम लोग मनाते नहीं, समाज की फालतू में लेना देना, शादी ब्याह बात छुचक पीलिया सीलिया, ये हम कुछ ये करते नहीं, तो क्यों भगेंगे फिर हम? क्यों ये गाड़ियां भगेंगी? तो परमात्मा ये सब भाग दौड़ मिटा देगा, ज्ञान से अपने आप मिट जाएगी। ये गाड़ियां एक कबाड़ में सड़ेंगी, ये जो आज भाग रही हैं इधर उधर। बैठ के इंसान भक्ति करेगा, एक दूसरे की देखा देखी में नहीं दौड़ेगा इंसान, उसने ये कर लिया मैं भी करूं, वो 1 लाख का मोबाइल लाया मैं भी लाऊं, ये नहीं करेगी दुनिया आने वाले समय में। जब ज्ञान होगा तो अपने आप ही भागदौड़ मिट जाएगी। जब इन चीजों की इच्छा मिट गई तो भागदौड़ मिट गई, भागदौड़ मिट गई तो ये तुम्हारी फैक्ट्रियां जो हैं ये क्यों रहेंगी फिर? क्यों बनाएंगे फिर ये दिन रात? क्यों फिर ये पोल्यूशन होगा? कुछ नहीं होगा, सब बैठ जाएंगे। अरे भैया, दारू की भट्टी, दारू की कंपनियां उसी समय तक चल रही हैं दिन रात, और वहां दारू बन रही है जब तक लोग दारू पीने की डिमांड कर रहे हैं। जिस दिन लोग इस ज्ञान को समझकर दारू पीना बंद कर देंगे, नशा करना छोड़ देंगे, तो कौन उन फैक्ट्रियों में आग लगाएगा? कौन वहां जाके दारू की बोतल बनाएगा? कौन शराब बनाएगा? और सब लोग शहरों को छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे, इन शहरों में नहीं रहेंगे, गांव में जाएंगे लोग। जनसंख्या ज्यादातर ऊपर पहुंच जाएगी, जमीन लोगों की खाली पड़ी रहेगी। परमात्मा जी आदेश दे देंगे, समय पे बरसात करेंगे, कोई किसी को दुखी नहीं करेगा। करो बच्चों, जिसको जितनी आवश्यकता है जमीन की बिजाई करो, खाओ पियो, अपनी भक्ति करो। इन शहरों में कोई नहीं रहेगा, ये सुनसान पड़े रहेंगे। ये सब लोग अपना झोपड़ी बना बना के, अपना साधारण सा मकान बना के अपना जीवन यापन करेंगे। लोगों को मालूम चल जाएगा कुछ लेना देना नहीं है, डरेंगे लोग भगवान से। और गुरुदेव ने बताया कि वापस वही काम शुरू हो जाएंगे, छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं, जो कुटीर उद्योग हैं। कुम्हार अपने मटके बनाया करेगा, ये स्टील फिस्टील के मटके लोग काम में लेना छोड़ देंगे। ये मोची अपनी जूतियां बनाया करेगा, जो टेलर है वो अपने कपड़े सिला करेगा। वही छोटे छोटे काम धंधे जो पहले गांव में हुआ करते थे आवश्यकता के अनुसार, वही काम शुरू हो जाएंगे वापस। ये भागादौड़ बिल्कुल समाप्त कर देगा भगवान, तभी तो सतयुग जैसा माहौल आएगा। और तुम्हें क्या लग रहा है, ये विज्ञान ये जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, पता नहीं लोग क्या क्या बनाने की सोच रहे हैं। हवा में उड़ने वाली मोटरसाइकिल, हवा में उड़ने वाली कार। इस विज्ञान के हिसाब से कभी शांति आ सकती है क्या? कभी सतयुग आ सकता है क्या? इनके सपने भगवान पूरे नहीं होने देगा। हवा में उड़ने वाली कार, अरे जमीन पे कितने मर रहे एक्सीडेंट में। हवा में उड़ने लग गई, वहां उसका इंजन फेल हो गया तो नीचे न जाने वो कितनों को मारेगा। रोड पे कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो कहीं न कहीं बेचारा वो बच तो जाए। अब ऊपर एक्सीडेंट हो गई तो ऊपर मरेंगे, नीचे वालों को मारेंगे। और तो ये परमात्मा सब बकवाद बंद करवा देगा। ये जितना विज्ञान को शिखर में जाना था ना, जाली, अब इससे ज्यादा विज्ञान आगे नहीं बढ़ेगी। अब तो सब कुछ डाउन होने वाला है, थोड़े दिन रुक जाओ, 2028 लास्ट है। ये सब तुम्हारा ये आपस में कर देंगे ठप विज्ञान को। ये अमेरिका, चाइना, रसिया, जापान, ये बड़े बड़े जो देश हैं, ये खुद ही ठप कर देंगे। ऊपर जो सैटेलाइट वगैरह हैं जो इन्होंने छोड़ रखी है ना, एक दूसरे की नष्ट कर करके, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा मार मार के सबके सर्वर ठप हो जाएंगे इनके थोड़े दिनों में। ये ऊपर से टूट टूट के गिरेंगे। तुम्हारे ग्रह उपग्रह जो बना रखे हैं तुमने छोटे छोटे, ये जो छोड़ रखे हैं अंतरिक्ष में,
ये सब नष्ट हो जाएंगे, आपस में कर देंगे लोग विज्ञान को फैल। ये भक्ति युग है, अब भक्ति चलेगी, बकवाद नहीं चलेगी। अब यहाँ अब आध्यात्मिक विज्ञान चलेगी, ये फर्जी विज्ञान नहीं चलेगी, लोकल विज्ञान। ये तो परमात्मा ने थोड़ी सी सुख सुविधा देने के लिए, थोड़े वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से लोग भगवान की भक्ति कर लें, भगवान के जो है मतलब की प्रवचन सुन लें, एक दूसरे भाई बहन घर बैठे बैठे जो है अपने भगवान की कोई ज्ञान चर्चा कर लें, कोई सत्संग की जानकारी दे दें एक दूसरे को। इसलिए दिए थे परमात्मा ने ये बकवाद करने के लिए थोड़ी दिए भगवान ने, लोगों को ठगने के लिए थोड़ी दिए भगवान ने। तो अब इंसान ने भगवान के द्वारा दी गई विज्ञान का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, तो अब क्या होगा? अब ये बर्बाद होगा, बर्बाद होगा अब ये। अब आगे सतयुग जैसा माहौल लाएंगे परमात्मा, लेकिन उससे पहले एक बार भयंकर भूचाल आएगा, भयंकर भूचाल। और उसमें जो बच गया वो फिर सतयुग का दरवाजा देखेगा। और बचने का तरीका केवल परमात्मा की भक्ति है, दूसरा कोई तरीका नहीं है भाई। हालांकि ये बात दुनिया को समझ में नहीं आने वाली भाई और बहनों, जो बात हम कर रहे हैं ना। अब आप और हमें तो अच्छे से पता है कि भाई यही होना है, ऐसा ही होना है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता इन बातों का। वो तो मजाक में ले रहे हैं कि यार ये क्या बात कर रहे हैं ये लोग, कहीं से दूसरे घरे से आए हुए क्या? ये कौन है ये बाबा रामपाल के भगत? क्या है ये, क्या बोल रहे हैं ये? पागल है क्या? कुछ भांग खा के आएंगे? लोगों के समझ में नहीं आएंगे ये बातें, बिल्कुल नहीं समझ में आएंगी। जैसे आज यदि कोई जगत वाला हमारे को दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए कहे, हमारी समझ में आएगी क्या? हम करेंगे क्या? हम उनको पागल समझेंगे। ऐसे ही वो हमारे को पागल समझ रहे हैं, क्योंकि उनको अध्यात्म की जानकारी नहीं, वो काल की व्यवस्था में सड़ रहे हैं, उनको वहीं तक का ज्ञान हो गया। हमें परमात्मा ने आगे तक का ज्ञान दे दिया। तो ऐसा है भाई और बहनों, दुनिया अपने अज्ञान पर दृढ़ है, भगत अपने ज्ञान पर दृढ़ है। तो हमने दुनिया को नहीं देखना, लोगों की सोच के आधार से नहीं चलना। हमने लोगों की सोच तो 84 में लेके जाती है, हमने अपने सतगुरु के सोच से चलना है, सतगुरु के दिशा निर्देशन में चलना है। तो आने वाले समय में ये सब कुछ होगा। ये परमात्मा ने पहले बता रखा है जय गुरुदेव की भविष्यवाणी में, नास्त्रदमस की भविष्यवाणी में, अपने मुख कमल से भी परमात्मा ने बहुत सारी बार इन बातों का जिक्र किया है। ज्ञान गंगा पुस्तक में भी लिखा हुआ कि आने वाले समय में भारत देश का कैसा हाल होने वाला है। गृह युद्ध होगा, 16 से ज्यादा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगेगा। और अब आ रहा है भाई और बहनों, वो समय आ रहा है, राजनीति में अस्थिरता आ रही है, भयंकर भूचाल आएगा। कब लॉकडाउन लग जाए तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, कब ये बैंक ठप हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, जिसका पैसा अंदर अंदर, जिसका बाहर बाहर। तो बहुत सारी विकट परिस्थितियां पैदा होंगी, और दुनिया वालों को भी इन बातों का आभास हो रहा है, भली बात ही, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि होगा कैसे। अब समझ में तो संत रामपाल जी के भक्तों को आ रहा भाई, होगा कैसे। ऐसे दुनिया उस हिसार जेल में बैठे हुए मसीहा को मसीहा नहीं मानने वाली। तो भैया वो बंदर तो दिखाएगा।